कि जो 31st की मिडनाइट के बाद जो हमारे 3 जगह मेजर फ्लैश क्लाउड बर्स्ट हुए थे। एक मंडी ज़िले में, एक निर्मंड तहसील जो है कुल्लू ज़िले की, और जो समेज एरिया है रामपुर का, शिमला ज़िला का, इन 3 में हुए थे। इसमें आपको जैसे मालूम है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 6 डेड बॉडी जो है हमें इन 3 स्थानों से मिली हैं, जिसमें से 4 कुल्लू निर्मंड का जो क्षेत्र में हुआ था उससे, 4 मंडी क्षेत्र से, और 2 जो है निर्मंड क्षेत्र से मिली है। स्मेज एरिया की अभी एक भी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। तो टोटल 6 डेड बॉडी हमें मिल चुकी हैं। 47 लोग अभी भी मिसिंग है। उनके लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं, 35 पार्शली डैमेज्ड हैं, 19 कैटल शेड ध्वस्त हो गए हैं। मोटरेबल ब्रिजेस हमारे 5 जो है उनको क्षति पहुंची है, और जो हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं 9 हैं, 10 शॉप्स हैं, 4 स्कूल हैं, एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 16 व्हीकल्स जो है उसमें बह गई हैं, और 3 जो है हमारे फिश फार्म जो है उनको नुकसान हुआ है। तो आप देखते हैं कि इन 3 स्थानों में एक ही रात में लगभग इंक्लूडिंग डेड 53 लोग हैं, और इतने सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया है। अब जैसे ही मिडनाइट में पहली घटना जो थे कुल्लू में हुई थी, वो लगभग 1:45 हुई थी। मैं उस समय जाग रहा था, हमने तो सारी रात जाके गुजारी है। दूसरी घटना जो थी वो निर्मंड वाले क्षेत्र में 2:38 में मिडनाइट में हुई, दोनों ये घटना, और सिमेज के क्षेत्र में लगभग 4:45 के आसपास है, 4:47 पे ये क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है। और इमीडिएटली जो हमारी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें जो थी, कुछ रात को भी चल पड़े, कुछ धुंध और बारिश होने की वजह से मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गई। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी कितनी लोग जो हैं वो उसको रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हैं। कुल्लू में जो जियोन है बागी पुल में, वहाँ पे 38 लोग जो है रिलीफ रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसमें कि SDRF है, पुलिस है, होम गार्ड है, और बाकी रेवेन्यू के लोग हैं। इसके अलावा समेज में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी मिसिंग है, तो वहाँ पे 301 लोग जो है वहाँ पे इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जिसमें कि NDRF के 67 हैं, पुलिस के 69 हैं, ITBP भी लगी है, आर्मी भी है, CISF है, होम गार्ड्स हैं हमारे, उसके बाद सिविल डिफेंस के लोग हैं, और अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटी ये लोग कर रहे हैं। 301 यहाँ पे हैं। और जो टिक्कन में, जो मंडी राजवन में जो नुकसान हुआ है, वहाँ पे 70 लोग, 70 पीपल आर डिप्लॉयड, इंक्लूडिंग 33 ऑफ NDRF, 12 जो हमारे SDRF के हैं, पुलिस के हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटी एंड अदर लोकल पीपल। तो ये बहुत बड़े स्तर पे जो है रिलीफ का जो रेस्क्यू का जो है और सर्च ऑपरेशन जो है इन सभी स्थानों पे चलाया हुआ है। आपको जैसे कि मीडिया से मालूम ही होगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर तो पिछले परसों से भी वहाँ पे साइट पे गए हैं। आपने देखा परसों जो है मौसम ख़राब होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मीटिंग लेने के बाद अनाडेल तक गए, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर गया। तो पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाई रोड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी CM, रेवेन्यू मिनिस्टर, और बहुत सारे विधायक, डिप्टी स्पीकर, और सभी लोग जो हैं, ये तीनों जो भी स्थल हैं, खास करके बागी पुल का और सिमेज में, इन जगहों में गए, लोगों से मिले भी, और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा भी लिया। तो इसके अलावा जो मैंने ये आपको 3 जगह में जो डिप्लॉय किए हैं, उसके अलावा हम लोगों ने राइट फ्रॉम दी झाकड़ी कोल डैम तक, क्योंकि डेड बॉडी बह करके हमारा पहले नाथपा झाकड़ी का प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद रामपुर का आता है, उसके बाद जो दूसरा सैंज का चला हुआ, लूरी सैंज का कार्य चला हुआ, लास्ट में हमारा कोल डैम आता है। इसके रिवर के अलॉन्ग भी हम लोगों ने 100 के आसपास जो हमारे जो लोग हैं उनको डिप्लॉय किया है, अलॉन्ग विद दी लोकल पीपल। उसको वॉच रखे हैं, जैसे ही कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है तो उसको किस तरह से फिश आउट करना है, तो ताकि
जो भी परिवार के लोगों ने जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, आपने देखा हो कि बहुत ही हृदय विदारक चीज़ें थी। एक परिवार के तो 16 लोग मिसिंग हैं, उसी तरह से ज़्यादातर जो है बच्चों की इसमें गए हैं। तो इन सबको उनको जो है कम से कम मान सम्मान के साथ उनका शव मिल जाए और उसका जो है अंतिम जो है क्रिया की जा सके, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्न में हैं। जब से मानसून स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक लगभग 144 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। उन 144 में से 77 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द मानसून। तो 50% लोग जो भी है वो जो मानसून के कारण गए, बाकी 50% जो है जैसे पहाड़ों में होती है कि एक्सीडेंट के कारण मरे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि लास्ट के जून के लास्ट में मानसून स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मान लो 1.5 महीना भी नहीं हुआ तो इतने लोगों की हमने जान गंवाई है। प्रिलिमिनरी जो हमारे पास एस्टीमेट पहुंचा है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है जो उनका जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना, और जो हमारी सड़कें और जो हमारे क्या नाम वो जो भी यूटिलिटी की चीज़ें जो बाधित हुई हैं उनको रेस्टोरेशन का है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी आंकड़ा आया है कि इस मानसून में अभी तक 655 करोड़ का जो है जो एस्टीमेट जो है हमारा कितना का नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये हमारे पास जानकारी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, पिछले कल ही जो 2021 में हमारा किसी वजह से लगभग 61 करोड़ रुपीस का कट जो है, जो हमारा एनडीआरएफ का जो पैसा हमें मिलता था जो कि मानसून का था और हेल स्टॉर्म भी हुआ था सर्दियों में, उसका जो है ओपनिंग बैलेंस के चक्कर में गलत रिपोर्टिंग की वजह से हमारा पैसा कट गया था। वो 61 करोड़ रुपीज़ पिछले कल जो है हमें उसकी भारत सरकार से सैंक्शन आ चुकी है। भले ही ये अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन जो जिस तरह के जख्म प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिए हैं उसमें मलहम लगाने का ये पैसा भी काम आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक हमने पिछले 1 महीनों में लगभग जो है 280-90 करोड़ के आसपास जिलाधीशों को और अन्य विभागों को जो अमाउंट जारी कर दिया है, ताकि जो धन जो है किसी भी तरह से इमीडिएट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह से ये बाधा ना आए। तो ये इसमें मोटा मोटा ये कहा है जो मैंने आपके आंकड़े आपको दिए हैं।